अब हमारी बात आपको सुनकर खराब लगी, लाइव कथा वैसे भी है। अभी हमने माताओं की बड़ी बड़ाई की, अब हम एक बात कहने जा रहे हैं जो बहुत कड़वी लगेगी माताओं को। माताओं को धर्म ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। भागवत, वाल्मीकि, रामचरितमानस आदि ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इसलिए कि वे लोरी के माध्यम से अपनी गोद के बच्चों को रामकृष्ण का भक्त बना सकें, इसलिए पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि गर्भगत जीव के भी संस्कार दिव्य बने, इसलिए पढ़ना चाहिए। ना कि इसलिए पढ़ना चाहिए कि व्यासपीठ पर बैठकर हम प्रवचन करेंगे, धन का अर्जन करेंगे, अमुक देवी और अमुक कुमारी और अमुक जगदम्बा बन के हम पूजेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हमारी बात खराब लगेगी आपको, लेकिन ये जो हो रहा है आज वह अशास्त्रीय है। इसलिए लिखा है, किसी पुराण का महात्म्य उठाकर देख लो, कहीं नहीं लिखा कि नारी को पुराण का प्रवचन करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिया। कहीं देखा आपने कि वक्त्री कार्योति निष्प्रिया? नहीं लिखा है। कथाओं में सब प्रकार के रस, सब प्रकार की चर्चाएं करनी होती हैं, और वह किसी भी कुल वधू के लिए, किसी भी कन्या के लिए, स्त्री शरीर के लिए उचित नहीं है। दूसरी बात, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, कि लगातार व्यस्तता है कार्यक्रमों की, जो महिला वक्ता हैं उनके जीवन में भी, और उनकी अशुद्ध अवस्था उसी बीच में आ गई। उसका अपराध किसके सिर पे जाएगा? ये साक्षात भगवान विराजे हैं, देवता विराजे हैं। धर्मशास्त्र और सदाचार को सर्वथा तिलांजलि दे दी गई। व्यासपीठ की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए माताएं खूब पढ़ें, बहनें खूब पढ़ें, पर आप अपनी महिलाओं के बीच में बैठकर भगवत चर्चा कीजिए, अपनी संतान को अच्छे संस्कार दीजिए। लेकिन यदि आप अपनी घर की दहली से निकलकर बाहर इस नाम पर आप बाहर निकलती हैं, तो वह आपके अपने लिए और समाज के लिए बहुत अधिक हितकारी नहीं है। अब ये बात बहुत खराब लग रही होगी, क्या करें, लेकिन हमारा स्वभाव है, हमारी आदत ऐसी है कि जो सही बात है उसको कहे बिना हम रह नहीं पाते। लाभ इसी में है कि हमारे व्यास, वाल्मीकि आदि पूर्वाचार्य ऋषि हमें जो बताते हैं उसको हम ज्यों का त्यों मान लें, उसी में लाभ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।